Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो आपको पता है यहाँ पर हम सभी जो है DFCCIL एग्जाम के लिए अपनी क्लासेस कर रहे हैं और पर्टिकुलर अभी आपका जो सेक्शन है 24 मार्क्स का आना है, 24 क्वेश्चंस आने हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL। इसकी मैं आपको 8 क्लासेस दे चुका हूँ, जिन्होंने नहीं देखी है पहले जाकर के वो सब देख के आओ, क्योंकि एक से दूसरी क्लास जुड़ी हुई है। ठीक है, सारी की सारी क्लासेस करके आओगे तो आप बिल्कुल बिल्कुल सारी की सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो अब देखो, अब यहाँ से हमारी क्लास नंबर 9 से हम क्या करने वाले हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इंसेप्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया, यानी कि इंडिया में रेलवेज कैसे इंट्रोड्यूस हुई, पहले आपकी इंडस्ट्रियल रेलवे कैसे होती थी और कैसे हम 2021 तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पढ़ेंगे 1832 से लेकर के 2021 तक की कहानी। तो बहुत ही मजा आने वाला है, बिल्कुल अपनी सीट बेल्ट को टाइटन कर लो और शुरू करते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल अलग ही जर्नी में हमको जाना है। ठीक है ना, हम कहाँ जा रहे हैं, 1832 की कहानी में पहुंचेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा, बेसिकली ये भी मैं आपको ना टाइमलाइन के अकॉर्डिंग पढ़ाने वाला हूँ। कैसे पढ़ाने वाला हूँ, ये पूरी की पूरी मैं आपको कहानी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको बस फैक्ट भर दूं और फिर आपको रटने को बोल दूं रट मारो। ठीक है, ये सब रट्टाबाजी नहीं करनी, समझेंगे चीजों को क्या क्या कैसे आया। ठीक है, ये चीज भी देखते हैं। और यहाँ पर मैं आपको टोटल इसके जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड करके बताऊंगा किस तरीके से आपको चीजों को ध्यान में रखना है। क्लैरिफाइड हुई ये चीज। चलो खैर, सेशन को शुरू करते हैं। आई होप कि आप सब लोग एक जगह बैठ गए होंगे। क्लास नंबर खैर अपनी 9 है और शुरू करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, तो चुपचाप से सब लोग बैठ जाओ, पेन और पेपर अपने हाथ में ले लो। ठीक है, पेन पेपर के बिना क्लास नहीं देखनी, समझ में आई बात। चलो अब देखो, यहाँ पर शुरू करते हैं। अब ये जो हम पूरी की पूरी इंडियन रेलवेज पढ़ने वाले हैं 1832 से 2021 तक की कहानी देखेंगे। ठीक है, फिर इसके बीच में जो है पैसेंजर ट्रेन कैसे आई, क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी, वो तो हमें देखना ही है। लेकिन ये जो पूरी की पूरी एरा है, ये पूरा पूरा का पूरा आपको टाइम पीरियड दिख रहा है ना, ये हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे भाई, 5 पार्ट्स में डिवाइड करके। अब पहला आपका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 1832 से लेकर के 52 तक का टाइम। इस टाइम पर जो है इंडिया में जो आपकी रेलवेज थी वो बेसिकली इंडस्ट्रियल रेलवेज हुआ करती थी, यानी कि आपका जो इंडस्ट्री में यूज हुई कुछ आपको यहाँ पे ग्रेनाइट वगैरह ले जाना हुआ, कुछ पुल बनाना हुआ, तो उसके लिए रेलवेज का जो है इंट्रोडक्शन किया गया था। अभी समझाऊंगा सब कुछ, पहले देखते जाओ हम क्या क्या पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। बात समझ पा रहे हो मेरी। चलो, फिर इसके बाद क्या हुआ, 1853 में जो है आपका जो पैसेंजर रेलवेज हैं वो आ जाती हैं। तो फिर हमारा दूसरा सेक्शन होगा 1853 से लेकर के हम पढ़ेंगे 1924 तक की कहानी। क्योंकि आपको पता है, मैंने ये पढ़ा, आप देखो 1924 के आगे की कहानी मैंने आपको क्या बताया था कि 1924 में सबसे पहला रेल बजट जो है रख दिया गया था। सेपरेट रेल बजट कब दिया गया था, 1924 में दिया गया था, है ना, बताया था ना मैंने, किसने इंट्रोड्यूस किया था, सबको याद है कि नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको वो चीजें पहले पढ़ाई। अब आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा कैसे कैसे चीजें जुड़ती जा रही हैं। तो मेरे ना माइंड में एक बहुत बड़ा ये ना, जो आपको मैंने पढ़ाने का स्टार्टिंग करी थी, तो मेरे माइंड में एक बहुत बड़ा प्लान था। उसे एग्जीक्यूट करना एक बहुत अपने आप में टफ टास्क था कि मैं आपको कैसे पहले DFC से इंट्रोडक्शन कराऊंगा, फिर मैं आपको कैसे बजट पे लेके चलूंगा, बजट में मैं आपको कैसे 1924 की कहानी से लेकर के 2051 तक का जो प्लान है वहां तक लेके जाऊंगा। नेशनल रेलवे प्लान समझाना था, DFC समझाने थे क्या होते हैं। तो ये सब मैंने जो आपको जोड़ जोड़ के पढ़ाया है ना, वहां अगर आप वहां से होकर यहाँ तक आए हो तो आपको पता चल रहा होगा आप कितनी सारी चीजें जो है आप जोड़ पा रहे हो अपने खुद से। बात समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपका हम मेजरली बात करेंगे कि पैसेंजर ट्रेन जो है इंडिया में किस तरीके से अपनी फलती फूलती हैं, या फिर पैसेंजर ट्रेन का किस तरीके से एक्सपेंशन होता है। बात समझ में आ रही है क्या। चलो, अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं तो तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे फिर यहाँ पे 1924 वाला टाइम हो गया। फिर देखो 1925 से लेकर के 1946 तक की बात करेंगे, क्योंकि इसके बाद हुआ क्या, 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिल जाती है। तो ये जो फिर अपना ब्रिटिश रूल यहाँ पे चला इंडिया में, तो इस टाइम पर क्या क्या पार्टीशन हुआ, या फिर इसके बाद कैसे कैसे जो है ट्रेन का इलेक्ट्रिफिकेशन जो है थोड़ा सा यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। और इंडिया में जो एक्सपेंड हुई रेलवेज वगैरह वो इसमें ही हुई, कुछ रेलवे जोन्स बनाए गए, क्या क्या रेलवे जोन्स उस टाइम पे फॉर्म किए गए, वो सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और फिर फाइनली हम यहाँ पर आजाद हो जाते हैं 1947 से लेकर के। फिर मैं आपको पूरी की पूरी पिक्चर दिखाता हूँ यहाँ पे 19, अब देखो ये बेसिकली जो है आपका 1951 से यहाँ पर जोन्स वगैरह रेलवे के बनाने स्टार्ट किए गए। क्या किया गया, रेलवे जोन्स वगैरह बनाने स्टार्ट किए गए। तो फिर ये 51 की कहानी को लेकर के फिर हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर 83 तक आएंगे। ठीक है, फिर आपको 83 में बताऊंगा क्या मेजर डेवलपमेंट्स हुए। फिर हमें ये 1983 की कहानी को लेकर के जाना है कहां पर, 1983 से, ये देखो यहां पर फिर हम आ जाएंगे 1983 से 2021 तक की हमारे क्या क्या सीन है, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बता दूंगा। समझ में आया हमें ये पूरा का पूरा जो इतना वास्ट सब्जेक्ट है ना, वो हम कैसे कंप्लीट करने वाले हैं। आपके माइंड में यार एक मैप होना चाहिए कि हम ये चीजें पढ़ रहे हैं, हम ये क्यों सीख रहे हैं। अगर आप देखो कभी भी आप कोई चीज पढ़ने जा रहे हो ना, तो उसका पहला आपका सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए, ये मैं क्यों पढ़ूं,
ये मुझे पढ़ना क्यों है? अब जैसे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1832 में इंडस्ट्रियल रेलवेज आई, तो भाई क्यों आई ये इंडस्ट्रियल रेलवेज 1832 में? तो समझते हैं इसी तरीके से चीजों को। और दो चार चीजें हैं जो कि आपको वर्ल्ड रेलवे से भी पता होनी चाहिए, वो भी यहाँ पर मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूंगा। वर्ल्ड रेलवेज से, यानी कि पहला स्टीम इंजन वर्ल्ड में कौन सा बना, किसने बनाया, तो वो एक आधा बातें हैं वो भी बताता हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं फिर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अब हम क्या क्या करने वाले हैं, सबके माइंड में क्लैरिफाइड है कि नहीं है। और जिन्होंने क्लासेस पहले की नहीं करी हैं, जा करके देख के आओ। आई बात समझ में? चलो अब, हाँ ठीक है भाई, सबको समझ में आ रहा है ना? तो अब शुरू करते हैं 1832 की कहानी। और देखो यहाँ पर आपको मेन फोकस जो है इंडियन रेलवेज पर ही करना है। बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे मैंने देखा डाइवर्ट होते दिख रहे हैं मुझे कि भाई हम जो है वर्ल्ड रेलवे को ज्यादा पढ़ लें, तो वर्ल्ड रेलवे से ज्यादा नहीं आएगा। आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है? हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज, यानी कि आपको इंडियन रेलवेज पे ही फोकस करना है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? वर्ल्ड रेलवे से जो भी दो चार बातें हैं वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग ना इधर उधर ही होते रहोगे। देखो सबसे पहले 2 पॉइंट लिख लो वर्ल्ड रेलवे के, बस उतने में ही खुश हो जाओ। सबसे पहले तो स्टीम इंजन किसने बनाया? सबसे पहला स्टीम इंजन यहाँ पर फॉर्म किसके द्वारा किया गया था, यानी कि इन्वेंट किसके द्वारा किया गया? तो ये जेम्स वॉट ने किया था। अब जो है यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ पर किसी और का नाम। तो भाई जो भी आपको अलग थलग नाम दिख रहे हैं ना, वो बस वो बात क्या है ना कि उन्होंने स्टीम इंजन का जो यूज है वो कॉमर्शियली यूज कर लिया। ठीक है, क्या किया? कॉमर्शियली। अब बात को समझना, कॉमर्शियली क्या होता है? औद्योगिक रूप से जो है इसका यूज अगर आपसे पूछ ले कभी, ठीक है, कि औद्योगिक रूप यानी कि कॉमर्शियली स्टीम इंजन का यूज सबसे पहले किसने किया, तो वो फिर आपका थॉमस सेवरी हो जाते हैं। बट कोई बात नहीं, थॉमस सेवरी आपका अगर वैसे क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन हमेशा यही पूछा जाता है स्टीम इंजन किसने इन्वेंट किया, तो वो राइट आंसर होगा आपका जेम्स वॉट। थॉमस सेवरी ने जो है बस इसका यूज करा था कॉमर्शियली, या फिर कॉमर्शियल इंजन इन्होंने बनाया था। ठीक है, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट था स्टीम इंजन का वो जेम्स वॉट ने ही बनाया। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले वर्ल्ड का सबसे पहला, वर्ल्ड फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन, वर्ल्ड फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन कहां पर है? अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन, तो भाई ये याद रखना, यहाँ पर आप दुनिया का जो सबसे पहला अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन है वो है मेट्रोपॉलिटन रेलवे। ठीक है, कौन सा है? मेट्रोपॉलिटन रेलवे, जो कि लंदन रेलवे का पार्ट है। मेट्रोपॉलिटन रेलवे पार्ट ऑफ लंदन रेलवे। ठीक है, इतना ध्यान में रख लो, बाकी कुछ वर्ल्ड रेलवे से आपको यहाँ पे ज्यादा ध्यान में रखना नहीं है। चलो आते हैं अपनी कहानी शुरू करते हैं 1832 में। तो देखो मैं आपको ना यहाँ पे टाइमलाइन से लेके चलूंगा, टाइमलाइन से पूरा का पूरा जोड़ता हुआ चलूंगा। तो यहाँ पर मैं जो ईयर लिखता जा रहा हूँ, जो भी आपको चीजें बताता जा रहा हूँ, अच्छे से अपने नोट्स में समझने के बाद में नोट डाउन करते जाना। ठीक है, चलो अब देखो अगर मैं आपसे बात करूं 1832 में, तो बेसिकली 1832 में हुआ क्या कि आपका यहां पर एक प्रपोजल रखा गया। क्या रखा गया? प्रपोजल रखा गया कि हम क्या करें, ब्रिटिशर्स के द्वारा यहां पर प्रपोजल रखा गया कि हम इंडिया में क्या करेंगे, रेलवेज को लेकर के आते हैं। अब इन्होंने ये प्रपोजल क्यों रखा है 1832 में, क्या जरूरत ऐसी जो है हमें आन पड़ी कि यहाँ पे हम ब्रिटिशर्स जो है रेलवेज को इंडिया में लेके आने की बात करने लगे। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या कि ये लोग ना जगह जगह इंडिया में क्या बना रहे थे, जगह जगह इंडिया से सामान इन्हें इधर से उधर ले जाना पड़ रहा था। इंडिया को ये एक्सप्लोर कर रहे थे एक तरीके से, तो इन्हें कहीं कहीं पर डैम्स बनाने पड़ गए, कहीं कुछ करना पड़ गया। तो इन्हें ना जो ग्रेनाइट वगैरह हुआ करता था, या फिर जो भी वहां पर जो सामान लग रहा है, ईंट वगैरह लग रही है, ईंट पत्थर लग रहा है, या फिर आपका कुछ भी सामान लगाया जा रहा है, तो उसे लेकर के आने में बड़ी दिक्कत होती थी इधर से उधर। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि प्रपोज किया भाई कि मद्रास में, पहला प्रपोजल अगर आपसे पूछ लिया जाए इंडियन रेलवेज को बनाने का सबसे पहला प्रपोजल कहां पर दिया गया, तो ध्यान रखना मद्रास में 1832 में जो है ये रखा गया। क्लियर है? इतनी सी चीज ध्यान में रखोगे क्या? तो फिर हुआ क्या 1832 से फिर आपका ईयर आ जाता है कौन सा? 1837। यहां तो प्रपोजल दे दिया बस 1832 में, तो पहला प्रपोजल कहां दिया गया? मद्रास में दिया गया। फिर आपका ये ईयर आ जाता है 18, ये देखो कलर एक बार चेंज करते हैं, कलर का यहाँ पर एक तो बड़ा ही ज्यादा महत्व रहेगा क्योंकि आपको नोट्स अच्छे से बनाने हैं ऐसे ही। 1837 में देखो अब क्या हुआ, 1837 में बेसिकली अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, ध्यान देना क्वेश्चन की लैंग्वेज यहाँ पर आपके क्वेश्चंस को घुमाएगी। जो लोग लैंग्वेज को पकड़ लेंगे एग्जाम में, वो लोग जो है इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपसे पूछ लें इंडिया की फर्स्ट ट्रेन, इंडिया की जो फर्स्ट ट्रेन है वो कहां पर चली, तो फर्स्ट ट्रेन आपकी 1837 में चली। बात समझना, फर्स्ट ट्रेन कब चली? 1837 में। अगर कहीं पूछ ले फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन कब चली, तो पैसेंजर ट्रेन चली थी 1853 में, उसकी कहानी हम आगे देखेंगे। बात समझ में आई क्या? ये आपकी पैसेंजर ट्रेन नहीं थी, ये कैसी थी? इंडस्ट्रियल ट्रेन थी।
तो अगर आपसे पूछे इंडिया की सबसे पहली ट्रेन या फिर फर्स्ट इंडस्ट्रियल ट्रेन कब चली, तो 1837 में चली। और उस रेलवे का नाम क्या था? द रेड हिल रेलवे। ठीक है, क्या नाम था? द रेड हिल रेलवे। नाम तो ध्यान में रहेगा ना। अब ये द रेड हिल रेलवे क्यों नाम था उसका? क्योंकि ये जो इसका रास्ता था ना, जो रूट था, अब देखो मुंबई से थाने सबने याद कर रखा होगा 1853 वाली का, लेकिन इसको छोड़ दिया होगा। भाई इसको क्यों छोड़ दिया ऐसे? चलो इसका रूट देखेंगे। इसका जो रूट था ना पहली ट्रेन का, वो था रेड हिल से लेकर के, रेड हिल जो पड़ता है मद्रास में, वहां से लेकर के देखो यहाँ पर चिंताद्रेज करके एक ब्रिज है, ठीक है, वहां तक का जो रूट है ये इसका था। कहां पर ये जगह पड़ती है? तो ये जगह पड़ती है मद्रास में। क्लियर है? तो सबसे पहली अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहली इंडस्ट्रियल ट्रेन कहां पर चलाई गई, तो ये मद्रास में चलाई गई। ठीक है, ध्यान देना लेकिन इन शब्दों का। इंडस्ट्रियल अगर एग्जामिनर बहुत ज्यादा घुमाएगा ना, तभी वो इंडस्ट्रियल रेलवे से क्वेश्चंस पूछेगा, नहीं तो वैसे पैसेंजर से तो ऑलवेज क्वेश्चन चलते ही हैं नॉर्मल से। लेकिन अगर आपका पेपर बहुत टफ बनाया गया इन केस, ठीक है, हम तो हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना है ना हमें तो, ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे। समझ में आया क्या? चलो यहाँ पर भी आपका जो है स्टीम इंजन यूज किया गया था, इस ट्रेन में भी, इस ट्रेन में भी आपका स्टीम इंजन यूज किया गया था। अब ये जो ट्रेन है ये यहाँ पर डेवलप किसने की थी, उस पर्सन का नाम भी ध्यान में रखना। ये ट्रेन आपकी बेसिकली मैन्युफैक्चर की गई थी विलियम अवेरी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? विलियम एवरी के द्वारा जो है इस ट्रेन का मैन्युफैक्चरिंग की गई थी। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, क्लियर हो गया सबको? अच्छा, अब ये जो है बेसिकली आपका, अब एक चीज ध्यान में रखना, ये हम बात कर रहे हैं स्टीम इंजन की। ये स्टीम इंजन है, ये किसने बना दिया भाई? विलियम एवरी ने। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए ये जो ट्रेन यहां पर चलाई गई सबसे पहली इंडस्ट्रियल ट्रेन, तो ये ट्रेन चलाई किस पर्सन ने? उस पर्सन का नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और इंडियन रेलवेज में मुझे लग रहा है कि अगर क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ बनाए गए तो ये यहां से क्वेश्चन ये आ सकते हैं। ठीक है, तो नाम ध्यान में रखना कि सबसे पहली जो रेलवे थी, जो पूरी की पूरी रेलवे थी ना, ये तो स्टीम इंजन यहाँ पे विलियम अवेरी का हो गया। फिर जो आपकी सबसे पहली रेलवे थी पूरी, ये यहाँ पर डेवलप करी गई थी विलियम कॉटन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? विलियम कॉटन, विलियम आर्थर कॉटन करके इनका नाम था। विलियम आर्थर कॉटन के द्वारा जो है पूरी की पूरी पहली ये वाली रेलवे चलाई गई। बात समझ में आया आपको? और बेसिकली इस ट्रेन का काम क्या था? वही भाई ग्रेनाइट को लेकर के जाना था हमको। क्या करके जाना था इस ट्रेन को? ग्रेनाइट को लेकर के इधर से उधर जाना था। तो बात आप समझ पाए, पहली वाली जो इंडस्ट्रियल ट्रेन थी वो कैसे चली। प्रपोजल आपका 1832 में रखा, 1837 में ये कहानी आपकी हुई रेड हिल से लेकर के चित्तररेज ब्रिज तक, ठीक है, जो कि मद्रास में पड़ता है। ये स्पेलिंग मुझे थोड़ी सी ना ये गड़बड़ लग रही है इसकी, ठीक है ना, एक बार इसको करेक्ट करके लिख लो। चिंताद्री पेट ब्रिज होता है ये, ठीक है, चिंत्रादीपेट, चिंत्रादीपेट, ठीक है, थोड़ा सा ये नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये नाम नहीं होता है इसका। चिंत्रादीपेट ब्रिज के रेड हिल से लेकर के आपकी मद्रास में चली। तो समझ में आ गई पूरी की पूरी बात। क्या पड़ा भाई इन्हें? जरूरत की भाई ग्रेनाइट लेकर के जाना था, तो इन्होंने ऐसा ऐसा कर लिया। ये यहां तक की कहानी आपको समझ में आती है क्या? अब हम यहाँ पर आ जाते हैं अपना कहाँ पे, अब आपका ईयर आ जाता है 1845। कौन सा ईयर आ गया? अब 1845 आ गया। तो 1845 में क्या हुआ, ये डेट हमारे लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्यों बन जाती है? चलो भाई देखते हैं। यहां पर भैया बनाना पड़ गया गोदावरी रिवर के ऊपर में एक डैम। क्या बनाना पड़ा भाई? वेट अ सेकंड, क्या हो गया ये देखो, यहां पर बनाना पड़ा एक डैम। किसके ऊपर बनाना पड़ा? गोदावरी रिवर के ऊपर बनाना पड़ा। अब बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये तो आई हो गया, ये ई हो गया और ये आर हो गया। तो भाई जब इस रिवर के ऊपर हमें डैम बनाना पड़ा, हमें क्या, खैर ब्रिटिशर्स को बनाना पड़ा, तो इन्हें फिर से रेलवे की जरूरत आन पड़ी। क्योंकि यहाँ पे डैम बनाने के लिए इन्हें चाहिए थी स्टोन, और स्टोन लानी पड़ रही थी बहुत दूर से। तो इन्होंने कहा चलो भाई एक काम करते हैं, फिर से हम यहाँ पे अपना रेलवे का चक्कर चलाते हैं। तो इन्होंने अब ये जो डैम है ना गोदावरी रिवर का, ये इसकी लोकेशन ध्यान में रखना, कौन सी लोकेशन पर ये बनाया गया? तो ये जो है राजमुंदरी में, राजमुंदरी में जो है इसको बनाया गया था। क्लियर है? तो गोदावरी रिवर के ऊपर डैम कहां बनाया गया? राजमुंदरी में। ये ध्यान रखना, ईयर भी ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन जीके के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब देखो, तो यहां पर जब इसको बनाया गया तो अगेन ये जो रेलवेज यहां पर आपकी बनाई गई, अब ये रेलवे पूरी लाइन बिछानी पड़ी स्टोन लाने के लिए। तो यहां पर ये जो रेलवे मैन्युफैक्चर करी गई वो भी किसके द्वारा करी गई? आर्थर कॉटन के द्वारा की गई। ठीक है, किसके द्वारा? आर्थर कॉटन। तो ध्यान में रखना 1845 में आपका एक डैम बनाया गया, किसके ऊपर? गोदावरी रिवर के ऊपर। कौन सी लोकेशन पे? राजामुंदरी। वहां पर आपका दूसरी रेलवे लाइन यूज करी गई, इंडस्ट्रियल रेलवे का दूसरी बार यूज किया गया इंडिया में।
क्लियर है। अच्छा, अब एक चीज यार इससे पहले देख लो, 1844 में ना एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ और लोग अक्सर उसको मिस कर देते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता आप इस चीज को मिस करें। देखो 1844 में ना हुआ क्या कि यहाँ पर जब आपने देखा, पहले जो है आपका ग्रेनाइट के लिए हमने वो ट्रेन लेके आई गई थी। तो 1844 में जो गवर्नर जनरल था इंडिया का, 1844 में गवर्नर जनरल था इंडिया का, इसका नाम था हार्डिंग करके, ठीक है। इसका नाम जहां तक मुझे याद आ रहा है हार्डिंग करके ही था, लॉर्ड हार्डिंग करके था। तो इसने क्या बोला यहाँ पर, लॉर्ड हार्डिंग ने, कि एक काम करो, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर प्राइवेट, जिन लोगों को पहले क्या हुआ बेसिकली, यहाँ पे प्राइवेट मर्चेंटर जो मर्चेंट्स होते हैं ना, वो लोग ही यहाँ पर ट्रेन को बना रहे थे, जहां जैसे जो सामान निकालना था वहां पे अपनी ट्रेन को ले जा करके अपना काम कर रहा था। तो हार्डिंग ने क्या बोला, ठीक है भाई, अब जितने भी अलग अलग प्राइवेट लोग हैं ना, ये लोग अपनी अपनी रेलवेज यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। तो बेसिकली जो सबसे पहले रेलवेज आ रही थी ना, वो अलग अलग कंपनियों के द्वारा लाई जा रही थी। तो और इन्होंने क्या बोला, ये छोटी छोटी कंपनियां हैं जो इंग्लैंड की, वो अपनी रेलवेज का काम यहाँ पे कर सकती हैं, लेकिन जो पूरा का पूरा कंट्रोल होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होगा, ठीक है। फिर इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिर 1845 में आपकी ये एक प्राइवेट इंडस्ट्रियल रेलवे लाई जाती है, दूसरी वाली इंडिया की। किस काम के लिए, गोदावरी रिवर पे डैम बनाना था। तो यहां पर ये चीज समझ में आ गई है क्या, पूरी कहानी क्लियर यहां तक। अब देखो क्या होता है फिर, 1845 हो गया आपका। अब आगे आते हैं, यहां पर अब आपकी डेट है 8 मई, यानी कि 8th ऑफ मई 1845। काफी इंपॉर्टेंट इवेंट यहां पर होता है। क्या हुआ यहाँ पर, एक पूरा का पूरा जो रेलवेज है, यानी कि एक पूरा जोन, एक तरीके से जैसे आप देख रहे हो ना, अलग अलग जोन जो है, यहाँ पर एक तरीके से मद्रास रेलवे की यहाँ पर स्थापना कर दी गई। तो जो मद्रास रेलवेज है ना, वो आपकी स्टैब्लिश्ड कब की है, 1845 की है, 8th में। तो बहुत पुरानी कहानी है ये। फिर क्या हुआ, ये 8th में 1945 को तो आपकी मद्रास रेलवेज की फाउंडेशन करी गई। और फिर इसके बाद आपका आता है 1 जून, यानी कि 1 जून 1845। 1 जून 1845 को यहाँ पे दूसरी इंडिया की जो सबसे बड़ी रेलवेज थी, वो थी आपकी ईस्ट इंडियन रेलवेज कंपनी। ईस्ट इंडियन रेलवेज कंपनी, इसकी भी यहाँ पर क्या कर जा, ईस्ट इंडियन रेलवेज कंपनी, ये तो लिख लोगे ना आप, कंपनीज, कंपनी, ठीक है ना। तो इसकी जो है यहाँ पर क्या कर दी जाती है, स्थापना कर दी जाती है। इसको ध्यान में रखना। हुआ क्या, जब ये 1845 में यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन हो गई ना ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो फाइनली बाद में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दो भागों में, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। आज के टाइम पर यही जो ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी है, इसका जो पूरा का पूरा जोन हुआ करता था, वही डिवाइड करके आपका एनआर यानी कि नॉर्दर्न रेलवे और आपका ईस्टर्न रेलवे में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे। इंडिपेंडेंस के बाद में इसी रेलवे को यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं जो कि मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है। आपके माइंड में एक बार रहेंगे तो कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा के दे दे, आपको एटलीस्ट डर तो नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है ना मेरी। चलो, अरे क्लियर हो रहा है तो फटाफट से हाँ बोलो। ये नहीं सोचना है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ नहीं बैठा हूँ, हमेशा जब मैं बोल रहा हूँ हाँ समझ आ रहा है तो हाँ बोलो, नहीं आ रहा है तो ना बोलो, और कमेंट सेक्शन में अपना डाउट छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, अब देखो, अब बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल आपको मजा आने वाला है। मैं कहाँ की चीज कहाँ से जोड़ूंगा आपको समझ भी नहीं, अभी समझ में आएगा सब कुछ, थोड़ा देखना था जरा ध्यान से। अब आपकी यहाँ पर डेट आ जाती है 1 अगस्त 1849। कहाँ तक पहुंच गए हम, 1 अगस्त 1849 तक पहुंच गए। मैंने आपको बता दिया भाई अपनी नॉर्दर्न रेलवे कहाँ से आई है, ईस्टर्न रेलवे पहले क्या हुआ करती थी, ठीक है। और आपका जो मद्रास रेलवे थी वो भी मैंने आपको दिखा दिया कैसे कैसे फॉर्म हुए। अब यहाँ पर 1 अगस्त 1849 को क्या होता है, द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। यहां पर द ग्रेट इंडियन, ये तो आप नोट डाउन कर लो, यहां से बिल्कुल एकदम आनंद से आ जाएगा अभी आपको। द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे जो है, पेनिनसुलर रेलवे, इसको यहां पर इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, ठीक है, पेनिनसुलर रेलवेज। अब ये जो रेलवेज की ब्रांच थी, ये जो बेसिकली कंपनी थी, इसको क्या कर दिया गया, इनकॉर्पोरेटेड कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इनकॉर्पोरेटेड कर दिया गया। तो ये जो द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवेज है ना, यही आपकी आज के टाइम पर कौन सी रेलवेज बनती है, ये हो गई है आपकी सेंट्रल रेलवे, ठीक है। जिसको आप सेंट्रल रेलवे बोलते हो ना, वो पहले आपकी यही हुआ करती थी, जिसका नाम क्या था, द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। अब देखो यहाँ पर आनंद, तो अब जो है आनंद यहाँ पे शुरू होता है। बेसिकली इसके जो हेडक्वार्टर्स थे, इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर थे भाई, बोरी बंदर में, ठीक है। हेडक्वार्टर्स कहां पर थे, बोरी बंदर। बोरी बंदर देख करके कुछ आपकी कहानी जो है थोड़ा सा कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोरी बंदर से ही तो हमारी सबसे पहली जो पैसेंजर ट्रेन थी वो चली थी। कब चली थी, 1853 में। ध्यान आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो हाँ फटाफट से, ठीक है। अब बोरी बंदर देखते हुए मैंने आपको बहुत सारी बातें बता रखी हैं। बोरी बंदर को देख के जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, फटाफट से एक बार सब लोग कमेंट कर डालो, है ना।
तो देखो भाई, ये जो है आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेलवे टर्मिनल निकल के आता है, या फिर आपका जो रेलवे स्टेशन है वो निकल के आता है, ठीक है। अब इसका नाम ना क्या हुआ है, यहाँ पर इसका नाम फिर रखा गया, या फिर इसको यहाँ पे बेसिकली जो है थोड़ा सा रिफॉर्म करके एक तरीके से रिकंस्ट्रक्ट इसको किया गया, और फिर इसे नाम दे दिया गया क्या, विक्टोरिया टर्मिनस, ठीक है। विक्टोरिया टर्मिनस देखो पहले तो छोटा छोटा सा था, अब ये 1853 में छोटा वैसे ही बना दिया स्टेशन कि चलो हमारी पहली वाली ट्रेन चल रही है पैसेंजर, लेकिन फिर इसको जब पूरा कंस्ट्रक्ट किया गया तो इसका नाम रखा गया विक्टोरिया टर्मिनस, ठीक है। क्या नाम रखा गया, विक्टोरिया टर्मिनस। अब यहाँ पर पूरी चीज ध्यान से सुनना है, ये जो विक्टोरिया टर्मिनस है या फिर छत्रपति शिवाजी, अब बेसिकली क्या हुआ इसका नाम आगे चल करके, अगर मैं आपसे बात करूं तो 1996 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। कौन से ईयर में, ईयर थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान में रखना, इसका नाम चेंज किया गया और क्या रख दिया गया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। अब देखना थोड़ी सी कहानी बड़े ध्यान से सुनना, इसके बारे में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रखा गया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है। अब हुआ क्या, इसका नाम ना दो बार बेसिकली चेंज हुआ है, चेंज या फिर इसके बाद ये 1996 में ये नाम रखा गया, फिर हुआ क्या 2017 के टाइम पर इसका नाम पूरा कर दिया गया छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। तो इस चीज में टेंशन नहीं लेनी, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो नाम अगर आपसे पूछा जाए कि छत्रपति शिवाजी महाराज कब रखा गया, तो 2017। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस अगर आपसे बस ये पूछा जाए छत्रपति शिवाजी कब चेंज कर दिया गया, तो 1996 में ही किया गया था, ठीक है। तो यहां तक की कहानी आपको क्लियर हुई। अब इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। पहला तो ये देखो, ये जो सॉरी, ये जो विक्टोरिया टर्मिनस है ना, ये बनना कब स्टार्ट हुआ, तो फटाफट से देखो, ये बनना शुरू हुआ था 1878 में। अब ध्यान देना मैंने क्या बोला है, शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना है मेरे। मैंने क्या बोला, ये स्टार्ट हुआ है। फिर आपसे अगर पूछा जाए ये ओपन कब हो गया या फिर ये बनकर के कब खत्म हो गया, तो 1888 में जो है आपका विक्टोरिया टर्मिनस बनकर के खत्म हो जाता है। और यहाँ पर इसके आर्किटेक्चर का क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है रेलवे के एग्जाम्स में, कि इसके आर्किटेक्ट का नाम क्या है, ठीक है। आर्किटेक्ट का नाम क्या है इसके, तो ये देखो FW स्टीफंस, ठीक है। क्या हो जाएगा, FW, और आपकी ये स्टीवंस करके इनका नाम था। दो लोगों ने जो है बेसिकली इसको मिलकर के बनाया था, दूसरे थे एक्सेल हैग, ठीक है। दूसरे कौन थे भाई, एक्सेल हैग थे। तो ये चीज क्लियर हुई। अच्छा, अब ये आर्किटेक्ट के अलावा क्वेश्चन ये भी पूछते हैं आपसे एग्जाम में, ये जो विक्टोरिया टर्मिनस है ना, एक सेकंड रुको, कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, थोड़ा सा आनंद आ जाएगा। अब देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए इसके इंजीनियर का नाम क्या है, क्या पूछ ले, विक्टोरिया टर्मिनस के इंजीनियर का नाम क्या था, तो भाई ये थे विल्सन बेल, ठीक है। क्या नाम था, विल्सन बेल नाम था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट से बोलो। अब यहां पर फिर इसके साथ में एक और कहानी है भैया, बहुत बड़ी बड़ी कहानियां जुड़ी हैं इसके साथ में। एक कहानी और आपकी जुड़ जाती है कि इसको अभी क्या है, ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है आपका। बेसिकली अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस इसको बोला जाएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ठीक है। महाराज इन्होंने 2017 में लगा दिया है क्योंकि। तो अब देखो, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये आपका एक, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बात की गहराई तक पहुंच पा रहे हैं क्या सभी लोग, देखो कहां से कहां तक की कहानी आपको बिल्कुल माइंड में ना सब कुछ ऐसी तो रिलेट करके फिट करना है आपको। ये थोड़ी कि हम एक चीज पढ़ रहे हैं तो उसी पे स्टक रहेंगे, यही रट्टा मारेंगे यही रट्टा मारेंगे, ऐसे रोना नहीं है, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में बात कर रहा हूं। और ये भी ध्यान रखो, ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपका रेलवेज के एग्जाम में ही, कि जो विक्टोरिया टर्मिनस है या फिर आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, ये आपका कौन से ईयर में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। तो याद रखना, ये आपका 2004, कौन से ईयर में किया गया था, 2004 में जो है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। अरे बोल लो हाँ, समझ में आ रहा है क्या, अरे आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा। चलो, और आनंद की चरम सीमा को प्राप्त करते हैं यहाँ पे। अब आते हैं आगे, यहाँ तक की सारी कहानी क्लियर। और हम स्टार्ट हुए यहाँ पे 1849 की कहानी हमने देख ली। तो 1849 में द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे थोड़ा सा क्यों इंपॉर्टेंट था, ये आपको समझ में आया, क्लियर हुआ। चलो अब आते हैं आगे की कहानी पे। तो अब आपकी कहानी पहुंच चुकी है कौन से ईयर पे, तो यहां पर आपका आ गया क्या, 1851, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अब 1851 में ना आपका एक काफी बड़ा कंस्ट्रक्शन किया गया, कहां पर, रुड़की में। कहां पर ये कंस्ट्रक्शन किया गया, रुड़की में। रुड़की में एक नदी पड़ती है सोलानी रिवर, कौन सी रिवर पड़ती है रुड़की में, सोलानी रिवर पड़ती है। इसके ऊपर ना एक बेसिकली इनको कंस्ट्रक्ट क्या करना था, सोलानी, उसको देखो यहाँ पर मैं आपको एक जो थोड़ा सा टर्म जो है वो कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा, एक्वेडक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, एक्वेडक्ट बोलते हैं। और इसकी जो शेप होती है ना वो ऐसी होती है, लेट्स से कोई नदी जा रही है और इसके ऊपर ना इस टाइप का बना देते हैं, नदी के ऊपर ऐसा ऐसा ऐसा, और ये ऐसे देखा होगा आपने इस टाइप का कंस्ट्रक्शन कहीं किसी किसी नदी के ऊपर ऐसा होता है ना, फिर अंदर ये इधर से उधर जो है नदी चली जा रही है ना। तो इस टाइप का जो कंस्ट्रक्शन होता
होता है उसको सोलानी एक्वेडक्ट बोला जाता है। तो ये जो सोलानी एक्वेडक्ट इनको बनाना था, उसके लिए ही इन्होंने जो है एक रेलवे यहाँ पर बना डाली। उस रेलवे का बेसिकली यूज क्या था, क्योंकि इनको यहाँ पर ये फॉर्म करना था सोलानी एक्वेडक्ट। अब देखो जरा यहाँ पर ध्यान से, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक आधा बारी जो है ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जो रुड़की में सोलानी रिवर है इसके ऊपर एक्वेडक्ट कब बनाया गया। तो ये 1851 में बनाया गया। इसके लिए ही यहाँ पर एक सोलानी एक्वेडक्ट रेलवे बनाई गई थी। कौन से ईयर में? अगेन 1841 में। अच्छा, अब एक चीज और पूछी जाती है कि ये जो आपका बेसिकली रेलवे बनाई गई, ये किसने बनाई थी, उस पर्सन का नाम क्या था? उसका देखो यहाँ पर नाम था प्रोबी कॉटले। क्या नाम था भाई? प्रोबी कॉटले। ये थोड़ा सा नाम माइंड में आप बस रख लेना, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। क्या नाम था? प्रोबी कॉटले। इसने जो है इस रेलवे को बनाया था। और क्यों बनाया था? क्योंकि ये जो आपका इस तरीके का कंस्ट्रक्शन करना था, इसके लिए सामान वगैरह चाहिए था, स्टोन्स वगैरह चाहिए थी, वो कैसे आएंगी? तो इस रेलवे के थ्रू वो आई। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर जो ब्रिटिशर्स उन्होंने तो इंडिया को इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी दी, ये करा वो करा। देखो ऐसा है कि उनको तुम्हें लूटना था तो उनको अपनी जो टेक्नोलॉजी थी उसका भी यूज करना पड़ा, सबका यूज करना पड़ा। अब जो उन्हें काम तो अब निकालना ही था, ठीक है, तो काम निकालने के लिए सब करना पड़ा। और बाकी दो चार लोगों ने अच्छे भी काम किया, ऐसा नहीं है। कुछ हमारी कुरीतियां रही हैं जिनको उन्होंने थोड़ा ठीक किया, जैसे सती प्रथा हो गई, ठीक है। बाकी उसमें लेकिन राजा राम मोहन राय ने सबसे बड़ा काम किया, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, लेकिन जो मेन मोटो था उनका वो ये था कि तुम्हें लूटना है तो लूटना है, तो उसके लिए चीजें तो बनानी पड़ेंगी, है ना। अब ब्रिज, अब जैसे उन्हें लेट से आपके स्पाइसेस लूट के ले जाने, तो यहाँ पे ब्रिज तो बनाना पड़ेगा ना आने जाने के लिए, ठीक है। तो भैया मेन मोटो ऐसा था। बाकी दो चार लोग ठीक ठाक भी निकले, ठीक है। तो ये चीजें हैं। बाकी देखो 1851 तक की कहानी क्लियर हुई। अब हम धीमे धीमे जाने वाले हैं 1853 पे। थोड़ा सा 1852 का एक इवेंट है वो और देख लो, फिर हम आ जाएंगे अपने 1853 पे। आई होप आपको यहां तक मैंने जितनी चीजें क्लियर कराई हैं वो समझ में आ गई होंगी। अरे समझ में आ रही है तो हाँ तो बोल दो, ठीक है। चलो अब देखो 1852 का लास्ट इवेंट है, छोटा सा इवेंट है, बता दे रहा हूं क्यों इसको हम छोड़ें। देखो इसको, एक मद्रास गारंटीड रेलवेज कंपनी करके जो है यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करी गई थी। मद्रास गारंटीड रेलवेज कंपनी। अब ये क्वेश्चन मुझे लग नहीं रहा जैसे ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा भी नहीं जाएगा, बट स्टिल मद्रास गारंटीड रेलवेज कंपनी आपकी 1852 में जो है इनकॉर्पोरेट करी गई। फिर अब हम यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे अपनी कौन सी कहानी पे? 1853 वाली कहानी पे। अच्छा ये पता है आपको जो 1853 में आपकी रेलवे पहली वाली चली थी ना, उसको 21 तोपों की सलामी भी दी गई थी, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में बहुत सारी बातें देखनी है। पहली वाली ट्रेन के बारे में, जो पहली पैसेंजर ट्रेन हमारी चली है। आई होप कि आपको आज वाले लेक्चर में जितनी चीजें कराई हैं, जो मैंने देखो बेसिकली आज के लेक्चर का हमें मेरा जो एम था कि आपके माइंड में सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाए, हम किस तरीके से पढ़ेंगे, क्या हम किस तरीके से पूरी की पूरी टाइमलाइन को उठा के ले जाएंगे, ठीक है। तो हम ये पूरी टाइमलाइन को करने के बाद में आपके क्या इंपॉर्टेंट जोन्स वगैरह हैं, क्या आपकी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है रेलवेज के, क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके रेलवेज के फैक्ट्रीज वगैरह हैं, कंपनीज वगैरह हैं, वो भी मैं आपको अलग से कराऊंगा। डोंट वरी, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी इतनी ज़्यादा। और कुछ दिनों में ये फटाफट आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, इतनी टेंशन वाली बात है नहीं। तो बस अच्छे से पढ़ाई करो और ज़्यादा इधर उधर मैंने देखा यहाँ पे मुझे बहुत सारे बच्चों ने मैसेज कर डाले, सर कट ऑफ का ये क्या होगा वो क्या होगा। एक तो आधे लोग यूट्यूब पे पता नहीं फर्जीवाड़ा फैला रखा है, क्या कर रखा है कि कुछ की कुछ कट ऑफ बता रही हैं, बता रहे हैं, वो बता रहे हैं। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत दो। देखो सीरियसली पढ़ाई करते रहो, और जब पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है अभी आपको। अभी मैं आपको ना क्वांट्स के एक काम करता हूँ, क्वांट्स के टॉपिक्स बताता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं। तब तक एटलीस्ट वो टॉपिक खुद से तो कुछ देखना स्टार्ट करो, फिर मैं उसके क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। डोंट वरी, कुछ कुछ टॉपिक करेंगे, उनके क्वेश्चंस भी कर लेंगे, है ना। तो टेंशन नहीं लेनी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करा दूंगा, क्या शॉर्ट ट्रिक होती है वो भी बता दूंगा आपको, ठीक है। ए भाई वेट अ सेकेंड। और यहाँ पर आप लोगों से ना मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आपको ना अभी बहुत ही ये जो टाइम मिल रहा है ना, ये गोल्डन टाइम है। क्या बोलोगे इसको भाई? गोल्डन टाइम है। अगर आपकी थोड़ी सी घर में प्रॉब्लम वगैरह है तो उसको देख लो, कोई बात नहीं। बट स्टिल अगर आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, पढ़ पा रहे हो, थोड़ा सा भी टाइम निकाल के दे पा रहे हो अपनी चीजों पे, तो ये आपके लिए गोल्डन टाइम है। इसका यूज करो अपने आप को इतना सक्षम बनाने में, लोगों से आगे निकलने में, ठीक है ना। लोगों से जब आप आगे निकलोगे कहीं ना कहीं भीड़ में, तभी तो आप थोड़ा सा आगे निकलोगे, धीमे 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 आगे निकलोगे। कहीं ना कहीं चीजें तो काम आ ही जाती हैं। कभी भी पढ़ना है तो पूरा मेहनत लगा के अच्छे से मन लगा के पढ़ाई किया करो, ठीक है। ज्यादा लोड वगैरह लेना नहीं है, बस आराम से चीजों को समझते हो। और क्या ही करना है, आप जरा एक बात सोचो, अभी जब लॉकडाउन हुआ था ना, तो आपने देखा जो माइग्रेंट वर्कर्स वगैरह थे वो कितने सारे किलोमीटर्स पैदल चल के गए हैं। तो उनके दर्द के सामने आपका क्या ही दर्द है एक रूम में बैठ के पढ़ाई करनी है,
ठीक है। तो ये समझो आप बहुत ज्यादा लकी हो, और जॉब करने के बाद में भी ये आपको टाइम नहीं मिलेगा जो अभी टाइम मिल रहा है। चीजों को सोचने का, समझने का, देखने का नजरिया मिल रहा है आपको। एक अलग तरीके से चीजों को देखना शुरू करो अपने। ऑनेस्टी एक ना, एक चीज होती है ऑनेस्टी। ये ऑनेस्टी आप जिस भी चीज में डालोगे ना, उस चीज में आप बन जाओगे। अगर आप ऑनेस्टी से किसी को आप चाह रहे हो, तो उसे ऑनेस्टी से चाहो, वो ऑनेस्टी काम देगी। ठीक है। अगर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो ऑनेस्टी से पढ़ाई करो, आपको ऑफ कोर्स सारी की सारी चीजें क्लियर होगी। बहुत सारे बच्चे बोल देंगे सर मैं पढ़ता जा रहा हूँ, मुझे को समझ ही नहीं आ रहा। अरे भैया ऑनेस्टी से पढ़ो, मन लगा के। ठीक है, ऐसे नहीं है बस ये बस मुझे पढ़ना है यार, क्या करूं, पढ़ना पड़ रहा है, मेरा मन ही नहीं है। तो अगर मन नहीं है तो उस चीज को मत करो यार। उसमें जब मन नहीं जा रहा है ना, तो वो चीज आपकी फाइनल रिजल्ट देगी ही नहीं। ठीक है। मन लगा के करो हर चीज, और अगर कोई डाउट वगैरह आता है तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी हमेशा मोटिवेटेड रहो, अभी आपकी क्या ही उम्र वगैरह है ना। तो बढ़िया मोटिवेटेड रहा करो, अच्छे से पढ़ाई वगैरह करो, और घर वालों का ध्यान रखो, और है ना। घर वालों का भी ध्यान आपको ही रखना है, और कौन रखेगा। फैमिली का ध्यान रखना है, मम्मी पापा का ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है, क्योंकि टाइम ऐसा चल रहा है, सबका ध्यान भी रखना है और पढ़ाई भी करनी है। ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं हम, कल करते हैं अपनी 1853 के आगे से कहानी को शुरू, और फिर उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा भी लगा होगा, अच्छा तो लगेगा ही, है ना। चलो खैर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।